बड़ा अच्छा है, ए मैट्रिक्स है 0, फिर 2 - 3 आयोटा, -2 - 3 आयोटा 0। कह रहे बताओ ये सिमेट्रिक होगा, आर्मीशन, स्कीफ आर्मीशन, नन ऑफ दीज, या स्कीफ सिमेट्रिक। क्लियर। सबसे पहले तो देखो ऐसा कुछ भी हो ट्रांसपोज निकालो। सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। स्कीफ सिमेट्रिक के लिए यानी माइनस साइन से, देखो अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तब भी इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी। अच्छा अगर नन ऑफ दीज का नहीं होगा तब तो बहुत आसान है कि हम कह देंगे कि जी हार्मिशन या स्कीफ हार्मिशन ही है। अब हार्मिशन के लिए क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ब्लू वाला मार्कर लीजिएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कौन सा साइन से चेंज करते हैं, ये आयोटा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ट्रांसपोज भी हो गया और साथ साथ कॉन्जुगेट भी हो गया। अब कॉन्जुगेट पहले लेके ट्रांसपोज ले लो तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या ये उसके ऊपर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हार्मिशन भी नहीं है। तो अब एक ऑप्शन बचा है कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आ जाएगी तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अरे ये तो आ गया, ये आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी फॉर्मेशन। देखो पहले स्टेप में आसान तरकीब बताओ, ट्रांसपोज लो, फिर कॉन्जुगेट यानी आयोटा का साइन चेंज करके देख लो। अभी भी नहीं हो रहा तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस से मल्टीप्लाई करके जैसे कि यहाँ आ गया तब ये। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, एक इसका कहलाता है कॉन्जुगेट। ये क्या कहानी है? देखो जैसे कि मैट्रिक्स है, माइनस को आप प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट। अब कहानी क्या होगी? देखो अगर किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और से सुनो, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हार्मिशन, और अगर उसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव का, नेगेटिव कहीं भी लगा दो, इधर इधर बात है की, तो फिर ये स्कीफ फॉर्मेशन। स्कीफ के मीनिंग हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं? नेगेटिव के। हम कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस क्या हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लो और वो मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इटम्पोटेंट। क्या कहते हैं? इटम्पोटेंट। किसी मैट्रिक्स की पावर लो और वो पावर उसके स्क्वायर के या क्यूब के, यानी देखो कोई भी पावर मैट्रिक्स की, अगर जैसे मैट्रिक्स है आप उसका स्क्वायर लो, क्यूब लो या कोई भी पावर लो, अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो मैट्रिक्स निलपोटेंट कहलाता है। और अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे कॉलम में 1 1 और 0, तो ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स है 5 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा -5 इस सिमेट्रिक है, स्कीफ हार्मिशन है, हार्मिशन है, या स्कीफ सिमेट्रिक है। वेल देखो पहले तो इसका ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम, कॉलम को रो। क्या मैट्रिक्स के इक्वल हुआ? जी नहीं हुआ। फिर अगला स्टेप हमेशा ये करो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है साइन चेंज, लेकिन खाली इमेजनरी का, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो क्या इससे मसला हल हो रहा है? 5 माइनस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। हाँ जी, क्या मसला हल हो रहा है? हो गया। अगर ये हो गया तो भाई फिर ये स्कीफ सिमेट्रिक है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बात सुनो अल्लाह के बंदो, पहले मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज लो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तभी मैं तरकीब कहता हूँ। बन गया। उसके बाद क्या करो? सिंपल सी बात है, अरे नहीं यार सिमेट्रिक तो नहीं, मैं भी क्या गलती करने चाह रहा हूँ। स्कीफ सिमेट्रिक तो तब होता है जब अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं। अच्छा साइन चेंज करते हैं तो ये क्या होता है? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है स्कीफ सिमेट्रिक नहीं है। हाँ हार्मिशन में हम ये करते हैं, हार्मिशन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ कॉन्जुगेट, हाँ जी कॉन्जुगेट करने से अब आंसर आ गया और बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, तो ये हार्मिशन है, यानी कि ऑप्शन से। हाँ अगर हार्मिशन भी नहीं होता तो फिर हम दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट करा तो हार्मिशन, कॉन्जुगेट से आंसर आ रहा है, और कॉन्जुगेट से भी ना आए दोबारा माइनस से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब इसकी हार्मिशन होता है। तो मौजूदा केस में क्या बन गया? हार्मिशन बन गया। देखो मैट्रिसेस के बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि पेपर में आते हैं एमसीक्यूज। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर
और उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो मैट्रिक्स कहलाता है इट इम्पोर्टेंट। मैट्रिक्स की कोई भी पावर जीरो आ जाए, यानी ए स्क्वायर या ए क्यूब मैट्रिक्स जीरो आ जाए तो निलपोर्टेंट। और अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो तो सिमेट्री, और अगर ट्रांसपोज का नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो मैट्रिक्स के तो इसके सिमेट्रिक्स, क्योंकि मीनिंग नेगेटिव के तौर पे यूज होता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको इनवॉलेंट्री। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो जिसमें डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे मेंबर 0। अब जैसे कि ये वाला है आपका क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, और ऑर्डर इसका है 3 रॉस 3 कॉलम तो I3। क्या बड़ा अच्छा है, ए मैट्रिक्स है 0, फिर 2 - 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा 0। कह रहे बताओ ये सिमेट्रिक होगा, आर्मेशन, स्कीफ आर्मेशन, नन ऑफ दीज, या स्कीफ सिमेट्रिक। सबसे पहले तो देखो ऐसा कुछ भी हो ट्रांसपोज निकालो। सबसे पहले ट्रांसपोज का मतलब ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। स्कीफ सिमेट्रिक के लिए यानी माइनस साइन से, देखो अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तब भी इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी। अच्छा अगर नन ऑफ दीज का नहीं होगा तब तो बहुत आसान है कि हम कह देंगे कि जी हार्मेशन या स्कीफ हार्मेशन ही है। अब हार्मेशन के लिए क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट देते हैं, ब्लू वाला मार्कर दीजिएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कौन सा साइन से चेंज करते हैं, ये आयोटा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ट्रांसपोज भी हो गया और साथ साथ कॉन्जुगेट भी हो गया। अब कॉन्जुगेट पहले लेके ट्रांसपोज ले लो तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या ये उसके ऊपर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हार्मेशन भी नहीं है। तो अब एक ऑप्शन बचा कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आ जाएगी तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, अरे ये तो आ गया, ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी फॉर्मेशन। देखो पहले स्टेप में आसान तरकीब बताओ, ट्रांसपोज लो, फिर कॉन्जुगेट यानी आयोटा का साइन चेंज करके देख लो। अभी भी नहीं हो रहा तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस से मल्टीप्लाई करके जैसे कि यहाँ आ गया तब ये